students, this is question number 6. Two charges 2 into 10 to the power minus 6 coulomb and 1 into 10 to the power minus 6 coulomb are placed at a separation of 10 centimeter. Where should the third charge be placed such that it experience no net force due to these charges? आपके पास दो चार्जेस दे रखे हैं 2 कूलम और 1 कूलम का, इनको आपने 10 सेंटीमीटर अपार्ट रखा है, तो आपको थर्ड चार्ज पार्टिकल रखना है कि जिससे उस पर नेट फोर्स कितना हो जाए, 0 हो जाए। तो बेटा पहली बात, अगर आपके दोनों चार्जेस जो आपने पहले से रखे हैं उनका नेचर सेम है, मान लीजिए दोनों पॉजिटिव हैं, तो आपको जो थर्ड चार्ज पार्टिकल रखना है वो उन दोनों के इन बिटवीन रखना है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, इससे फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, देख लीजिए आप, जैसे मान लीजिए आपके पास एक चार्ज है ये वाला, दिस चार्ज, और दूसरा चार्ज है ये, ओके, और ये आपका, ये भी आपका, ये 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 कूलम है एंड इट इज योर 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 कूलम, और इनके बीच में जो सेपरेशन है वो आपको दे रखा है 10 सेंटीमीटर। What do you mean by 10 सेंटीमीटर? इट मीन्स 0.1 मीटर। आपको जो थर्ड चार्ज पार्टिकल रखना है, थर्ड चार्ज पार्टिकल इन दोनों के बीच में रखना है। अगर आप आउटसाइड रखेंगे तो दोनों के दोनों रिपेल करेंगे, 1 वाला भी और 2 वाला भी रिपेल करेगा, तो वो इक्विलिब्रियम में नहीं रह पाएगा। इक्विलिब्रियम में रहने के लिए बेटा एक चार्ज को अपनी तरफ खींचना पड़ेगा और दूसरी वाले को अपनी तरफ खींचना पड़ेगा। ठीक है, तो आपका इक्विलिब्रियम में रखने के लिए आपको चार्जेस में, जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर आपका चार्ज है, तो अगर आपने Q चार्ज रखा है तो आपका 1 वाला अपनी तरफ खींचेगा इस साइड और दूसरा वाला अपनी साइड खींचेगा। ठीक है, तो इससे तभी आपका इक्विलिब्रियम में आ पाएगा। तो ये दोनों फोर्सेस बैलेंस कर देने चाहिए एक दूसरे को। तो पहले 2 वाले का Q पे फोर्स निकाल लेते हैं, जो कि होगा K 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 इंटू Q, और आप डिस्टेंस किसी से भी ले लीजिए, मैं 2 वाले से ले रहा हूं बेटा, ये डिस्टेंस हो गया x और ये डिस्टेंस यहां से यहां तक हो गया 0.1 माइनस x। ठीक है, ओके, अब यहाँ पे के क्यू अपॉन, अब आपका नीचे आर स्क्वायर आएगा तो x का स्क्वायर। आप चाहें तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड को भी 0 रख सकते हैं, क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नेट वहां पे 0 हो गया तो भी आपका फोर्स 0 हो जाएगा। अभी आप यहाँ पे भी देखेंगे जैसे q से q कट जा रहा है, तो आपका वो इलेक्ट्रिक फील्ड का ही तो फॉर्मूला है। तो k इंटू 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 इंटू क्यू अपॉन 0.1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। देखिए बेटा k से k कट जाएगा आपका, 10 टू द पावर माइनस 6 से 10 की पावर माइनस 6, q से q कट जाएगा बेटा। तो आपका जो आंसर आएगा बच्चों वो आएगा 2/1 x अपॉन 0.1 माइनस एक्स का 2 अपॉन x अपॉन 0.1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। जब आप इसको अंडर रूट में करोगे तो इट विल बी प्लस माइनस 1.414 इज इक्वल टू x अपॉन 0.1 माइनस एक्स। अब देखिए बेटा आपके इसमें आएंगे दो केसेस, एक में प्लस 1.4 लेंगे और एक में आप में माइनस 1.4 लेंगे। तो मैं पहला केस कर लेता हूं, $1.414, ठीक है, एक ये, दूसरा आपका यहां पे माइनस वाला केस भी ले रहा हूं बेटा, केस दोनों ले लेंगे हम। उसके बाद देखते हैं x अपॉन 0.1 माइनस एक्स। आप इसको आगे सॉल्व करेंगे, इट विल बी 0.1414 माइनस 1.414x एंड इट विल बी योर x। ठीक है, यार आप यहाँ पे सॉल्व कर देंगे तो ये आ जाएगा 0.1414 प्लस 1.414x विल बी इक्वल टू x। सो यहाँ पे सॉल्व करने के बाद आएगा 1.14 इज इक्वल टू 2.414x, और जो यहाँ पे आपके x की वैल्यू आएगी वो होगी आपकी 0.059 मीटर। अब देखिए आपका x का जो आंसर आया वो पॉजिटिव आया। पॉजिटिव आने का मतलब क्या है बेटा, हमने x 2 से इस तरफ लिया था, तो मतलब हाँ उसी तरफ आया है, तो मतलब आपका पॉइंट, ये जो x है इसकी वैल्यू आई है 0.59, तो x हमने इस तरफ पॉजिटिव लिया है। ओके, अब नेक्स्ट इस तरफ है, अगर आप यहां पे देखेंगे तो यहां पे आपका आंसर आएगा -0.414x।
इससे जब कट जाएगा तो जो आपका x का आंसर आएगा बच्चों, वो x का आंसर आपका आएगा 0.34। अब देखिए है तो ये भी पॉजिटिव, अब है तो ये भी पॉजिटिव, लेकिन दिक्कत क्या है, पॉजिटिव ये भी है लेकिन 0.34 तो आपका जो दो चार्जेस है उसके बीच का डिस्टेंस ही नहीं है, उसके बीच का डिस्टेंस ही 0.1 मीटर है और ये उससे बाहर है। और जैसे कि मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता चुका हूं कि आपका इन बिटवीन द टू चार्जेस आना चाहिए, तभी आपका इक्विलिब्रियम की कंडीशन आएगी इस केस में। ठीक है बेटा, तो आपको चार्जेस बीच में होना चाहिए। तो अगर आप देखें तो 0.59 0.1 मीटर से अंदर ही है और जो आपका 0.34 है वो 0.1 मीटर से भी बाहर जा रहा है, तो वो तो बाहर वाला केस हो गया जो कि पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए आपका सेकंड वाला केस हम क्या करेंगे, नॉट पॉसिबल। ठीक है, ये नॉट पॉसिबल है तो हम कौन से केस के साथ जाएंगे, हमें ये वाला केस करना है। ठीक है बेटा, सो आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।